चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का होगा जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा 2021 के लिए होगा, आपका मैथमेटिक्स का होगा यानी कि गणित का होगा, आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 26 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन होंगे इसमें, और टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स निर्देश आ चुके हैं आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो पहला निर्देश पढ़ लेते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको सभी यानी कि सभी को हल करना है यानी सॉल्व करना है। तो सेकंड वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके प्रत्येक प्रश्न का यानी कि 5 अंक का होगा, आपका एक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और चौथा वाला कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 14 यानी कि 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर कह रहा है 6 वाला कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। और यानी कि 7th वाला है ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि √3 का दशमलव प्रसार होगा। फ्रेंड जो √3 है यानी कि जो √3 होता है इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, क्या वह शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है या फिर अशांत अनावर्ती होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे इसका जवाब क्या आएगा, यानी कि इसका जवाब क्या आना चाहिए। तो आपका यानी कि जो √3 होता है इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होता है, हमेशा इसका अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए आपका क्या होगा अशांत अनावर्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बहुपद PS = 3x² + 5 है, यानी कि इसके यानी क्या है, क्या वह शून्य पद है, यानी कि शून्य बहुपद है या फिर रैखिक बहुपद है या फिर द्विघात बहुपद है या फिर अचर बहुपद है। तो आपको पता होगा ये 3x + 5 है, यानी कि जो यह है तो वह शून्य बहुपद भी नहीं है, रैखिक बहुपद भी नहीं है, यह एक द्विघात बहुपद है। जी हाँ फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद है क्योंकि घात 2 दी जा रही है, इसलिए आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रायिकता का मान होता है। फ्रेंड्स प्रायिकता होती है उसका मान क्या होता है, तो प्रायिकता का मान होता है यानी कि 0 से 1 तक के, यानी कि 0 से 1 के बीच में होता है, ना ही शून्य होता है ना ही योग होता है। अगर बात होती कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है वह 1 आ जाता, बात हो रही है यहाँ पर प्रायिकता का मान होता है तो 0 से 1 तक के बीच में आपका आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी लेते हैं कि प्रेक्षणों का योग यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या का मान कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है, क्या माध्य कहलाता है या फिर बहुलक कहलाता है या फिर माध्य कहलाता है या फिर परिसर कहलाता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे पदों की संख्या यानी कि प्रेक्षणों की संख्या माध्य कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, माध्य कहलाता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। और माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका सम और विषम के हिसाब से निकलती है, और बहुलक यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आती है भाई आपका बहुलक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, भी बार बार आता है। यदि घन की भुजा ए है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वह होता है 6a²। जी हाँ फ्रेंड्स, 6a² होता है, क्योंकि a² की बात हो रही है, यानी कि a की बात हो रही है। जब a है यानी कि a है तो आपका a² आएगा, यानी कि 6a² आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं, आपको यह समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी वेरी मोस्ट है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 कोणों का योग यानी कि 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो कहलाते हैं। फ्रेंड्स कैसे कहलाते हैं कि जब 2 कोण हैं जिनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे क्या कहलाते हैं, क्या वह पूरक कोण कहलाते हैं या फिर संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आपको पता होगा, परिभाषा भी आपको याद होगी कि यानी कि 2 कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे के भी पूरक होते हैं। और जब यानी कि जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, संपूरक कोण कहलाते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि संपूरक कोण भी आ चुका है आपके सामने, आपके एग्जाम में, यानी कि यह आ सकता है, आप इसे इसलिए भी ध्यान में रखिएगा। ये संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी कि वे 2 कोण यानी कि
जिनके योग यानी कि जिनका योग 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं, और वे दो कोण जिनका योग यानी कि 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए पूरक कोण। चलते हैं क्वेश्चन 5 सेकंड भी देखते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका यानी कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है त्रिभुज को क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। असमान या फिर समान यानी कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा समान यानी कि समान आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लेते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। फ्रेंड्स जो वृत्त होता है यानी कि जो वृत्त होता है जो सेंटर होता है वृत्त का बीच में जो सेंटर होता है यानी केंद्र होता है तो उसके बीच से जो आपकी जो जीवा जाती है वह क्या कहलाती है, क्या वह व्यास कहलाती है या फिर त्रिज्या कहलाती है। तो आपको पता होगा कि केंद्र से यहाँ तक यानी कि परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा ये होती है तो वह आपकी व्यास कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स व्यास कहलाती है क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि आपका यहाँ पर क्या आएगा तो 2.5 मीटर यानी कि व्यास आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी फोर्थ भी वाला ही दे देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। यदि गोले की आर यानी कि त्रिज्या आर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr² होता है, यानी कि 4πr² होता है। आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती कि गोले की ना होकर बल्कि वृत्त की बात होती, यानी कि वृत्त की जब त्रिज्या आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो वही होता है आपका πr² की। जी हाँ फ्रेंड्स आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि आधार का क्षेत्रफल होता है वही आपका πr² होता है। क्वेश्चन 5 भी देते हैं कि किसी पासे को यानी किसी पासे की फेंक में यानी कि फेंक में सम अंक आने वाली की प्रायिकता है, क्या वह क्या है 2/3 है या फिर 1/2 है। तो आपको पता होगा किसी पासे को फेंकने की सम आने की प्रायिकता है तो वह क्या आएगी, तो वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वह फिलहाल क्या आएगी 1/2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब एक ही बार फेंका जा रहा है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं यानी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने। वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, क्या यह सत्य बात है या फिर गलत बात है। तो दो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मान लो एक अपरिमेय संख्या √3 है और मान लो एक यानी कि √2 है। तो आपका यह क्या यह यानी कि सत्य है कि इन दोनों का योग अपरिमेय होगा। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, यानी कि इन दोनों का योग भी आपका यही रहेगा, यानी कि यही रहेगा, इसलिए ये भी दोनों यानी कि अपरिमेय होंगी। नेक्स्ट वाले भी देते हैं यानी कि 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, क्या यह सही बात है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर रैखिक बहुपद यानी कि घात 1 है, इसलिए यहाँ पर यानी कि यह रैखिक बहुपद होगा। अगर यहाँ पर 2 घात होती तो यह द्विघात बहुपद हो जाता, यानी कि यह रैखिक बहुपद नहीं रहता। फिलहाल के आपके यानी कि 3x की पावर 1 ये है, यानी कि 1 है, यानी कि कुछ भी नहीं है या फिर 1 है, आप इस ये भी कर लीजिए, यानी कि आपका यह रैखिक बहुपद है, इसलिए यह भी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि y = kx के रूप में kx के रूप के समीकरण का आलेख बिंदु से यानी कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, आपको यह खींचना है। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यह बताना होगा। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, यह बिल्कुल इनकरेक्ट बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बिंदु 2,0 समीकरण y = 2x + 4 का एक हल होगा, क्या यह सही बात है या फिर गलत है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 यानी कि 2x यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस यानी कि 2 यानी कि 4, तो आपका यह सत्य है या फिर गलत है, तो आपको यह बताना होगा। यानी कि जब x के स्थान पर जब हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 आता है, यानी कि आपका 4 4 8 आता है, का एक हल है। क्या आपका यह सही मान होगा या फिर गलत होगा, आपको यह बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 5 भी है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, क्या यह सही बात है या फिर गलत है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 4th वाला भी दे लेते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने है। एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है, यानी कि आंसर देना है, आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में देना है। तो जब यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, a की पावर 0 है का मान होता है। फिर जब a की पावर या फिर किसी भी अंक की पावर जब a यानी कि 0 हो तो उसका मान क्या आता है। कुछ भी मत देखिए, जहां पर पावर 0 हो तो वहां पर 1 लगा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब किसी भी अंक की या कितना ही करोड़ क्यों ना हो, जब उसकी पावर 0 होती आती है तो उसका मान सदैव 1 आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी दे लेते हैं कि यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखना है आपको, यानी जो यूक्लिड होता है, यूक्लिड की जो एक अभिधारणा है वह क्या है, तो ये होता है यानी कि a = bx यानी कि bq + r होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं कि 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं, यानी कितने चर हैं, तो इसमें 2 चर हैं। जी हाँ फ्रेंड 2 चर हैं, कौन कौन से हैं, x और y हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लेते हैं, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। फ्रेंड जो सबसे अधिक बार यानी कि आने वाला प्रेक्षण यानी कि बहुलक कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स बहुलक कहलाता है, यानी कि बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होती है वह आपका बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 5 भी दे लेते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। फ्रेंड जो चतुर्भुज होता है
है उसके मान लो यह एक चतुर्भुज है, यानी कि इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक चतुर्भुज है, इसके कोणों का योग कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा, वह होगा 360 डिग्री। अगर यहाँ पर बात होती कि त्रिभुज यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, वह होता है आपका 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी दे देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, यानी कि सही जोड़े बनाना है आपको, यानी कि मिलान करना है, मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो मैं आपके सामने आ चुके हैं आपके क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 12 खंड आ यानी कि खंड आ यानी स्तंभ आ आपके सामने, स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। तो बिंदु 2 यानी कि 2,3 का भुज है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कि बिंदु 2,3 यानी कि भुज है। तो पहले मैं आपको भुज की परिभाषा बता दे रहा हूँ, यानी कि एक्स अक्ष के जितने भी निर्देशांक होते हैं वह सभी भुज कहलाते हैं, और वाई अक्ष के जितने भी निर्देशांक होते हैं वह कोटि कहलाते हैं। तो आपका यानी कि जो एक्स यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि बिंदु 2,3 का भुज है, तो यहाँ पर भुज कौन सा है, यानी कि एक्स वाला देखते हैं, यानी कि 2 है, तो आपका भुज कौन सा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा, यानी कि जो 2 है वह इसका भुज होगा। बहुपद x³ प्लस x² + 5 की घात है, तो यहाँ पर घात सबसे ज्यादा क्या दी जा रही है, भाई आपकी 3 होगी। जी हाँ फ्रेंड्स 3 है, इसलिए आपका विकल्प कौन से चला जाएगा, ई बार पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। फ्रेंड्स जो मूल बिंदु होता है यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता है जहाँ पर दो लाइन यानी कि तिर्यक की रेखाएं जहाँ पर कटती हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं, तो वह मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वह 0,0 होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स 0,0 होते हैं। और बहुपद 2x + 5 का एक शून्यक होगा, तो 2x + 5 का एक शून्यक क्या होगा, जब हम शून्यक निकालते हैं तो px = हम 0 रखते हैं, px के स्थान पर आपका 2x + 5 है, तो आपका यानी कि = 0 आएगा, यानी कि 2x आपका यहाँ पर लिख दीजिए, 2x + 5 = 0, तो आपका x = क्या आएगा, -5/2, यानी कि -5/2 किस पर है, तो यानी कि बहुपद 2x + 5 का शून्यक आपका -5/2 होगा। इस यानी कि ये आपका इस पर चला जाएगा और ये आपका इस पर चला जाएगा और यहाँ पर यानी कि ये इस पर चला जाएगा, और बहुपद 2x + 5 का शून्यक आपको मिल चुका है। किसी सिक्के की फेंकने पर चित आने की प्रायिकता क्या कहलाती है फ्रेंड, जो किसी सिक्का को जब हम फेंकते हैं यानी कि एक ही बार फेंकने की बात हो रही है, तो उसके चित आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या वह एक बार यानी कि एक ही बार तो चिता सकता है या फिर एक बार पटा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार फेंका जा रहा है तो वह एक ही बार चिताएगा। जब यानी कि सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, चित और पट, इसलिए आपका यानी कि जो वो होगा यानी कुल परिणाम आपका 2 आएगा, और चिताने की प्रायिकता यानी कि 1/2 आपका विकल्प डी पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि 5/7 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं आपको बताना है, यानी कि 2 परिमेय संख्याएं आपको बताना है फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूं इसके बीच कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो 7 यानी कि 5/7 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है, 6/7 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है। तो 2 निकालना है, यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 होती हैं, तो 7 वटा यानी कि 7 गुणा 7/7 आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 5/7 आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो 7 × 35 35/49 यानी कि 35/49, तो 35/49 यानी कि आपके यानी 36/49 और 37/49 आपकी 2 परिमेय संख्याएं आपको मिल चुकी हैं, यानी कि 36/49 और 37/49 यानी कि 37/49 आपकी 2 परिमेय संख्याएं आपको मिल चुकी हैं। चलती हैं अथवा वाले की तरफ, ये चलती हैं, ये रहा आपके सामने। सरल करना है आपको, 125 दी पावर 1/3 है, यानी कि जहां पर भी देखो आप 1/3, जहां पर भी पावर आप 1/3 देखो तो आप संख्या देख लो कि कितनी है। संख्या पर आप कुछ भी मत देखो, अंडर रूट यानी कि जो यानी क्यूब रूट चढ़ा दो, आप क्यूब रूट चढ़ाते हैं यानी कि 125 यानी कि 125 आता है, तो आपका जब इसका आप मान निकालते हैं तो यानी कि 55 25 पंजे 125 आता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि यही आपका आंसर आएगा 5। जी हाँ फ्रेंड्स 5 आएगा, इसलिए आपका यह क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं कि बिंदु के निर्देशांक 4, -5 में भुज तथा कोटि का मान आपको बताना है फ्रेंड्स। अभी भी मैंने आपको बताया है कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो यानी कि जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं उसे भुज कहते हैं, और कोटि यानी कि वाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक आपका 4 है, यानी कि भुज आपका 4 आ जाएगा, और कोटि यानी कोटि आएगी आपकी -5। चलते हैं अथवा वाले की तरफ चलते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने। अथवा वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है कि बिंदु 0, तथा 2, किस अक्ष पर स्थित है, यानी कि लिखना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट है, यही क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो 0, यानी कि जो 0, होता है वह किस पे होता है, तो 0, आपका किस चतुर्थ यानी कि चतुर्थ स्थान पे आता है, यानी चतुर्थांश में आता है, यानी कि चौथे वाले कोऑर्डिनेट में आपका यह आएगा। 2, आपके पहले वाले में आएगा, यानी कि फर्स्ट यानी कांस्टेंट में आएगा। चलते हैं 8 वाली क्वेश्चन की तरफ। आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ संख्या 14 जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए आपका बहुलक क्या आएगा, भाई आपका यानी कि 14 आएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।
तो अथवा वाला क्वेश्चन भी दे लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। अथवा वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है। एक कक्षा के यानी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयां आपके सामने है 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 दी गई हैं। इन आंकड़ों का आपको माध्यिका निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालना है। तो पहले तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यह सम संख्याएं हैं। तो 8 यानी कि सम संख्याओं की हम माध्यिका निकालते हैं। तो वह किस तरीके से निकालते हैं, पहले तो आप इसे यानी कि आरोही क्रम में लिख लीजिए। फिलहाल की मैं आपको आरोही क्रम में लिखकर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व बता रहा हूं। तो आपका किस तरीके से आएगा, यानी कि n/2 बाँपद होता है, और यानी कि n/2 बाँपद होता है, और प्लस यानी कि n/2 प्लस 1 वापद होता है, और सबके बटे में 2 होता है। तो n यहाँ पर 8 है, 8/2 यानी कि यहाँ पर आएगा कि 8/2 बाँपद यानी कि बाँपद प्लस यानी कि 8 1 9 यानी कि 9 यानी कि 8 1 यानी कि 8/2 प्लस 1 यानी कि 2 चौक 8 यानी कि 4वां पद प्लस 5वां पद, यानी कि 4वां पद कौन सा आएगा आपका। तो जब 4वां पद आपका जो आए तो उसे लिख दीजिए, यानी कि 4वां पद मान लो यहाँ पर 155 आएगा, और यानी कि जो 5वां पद होगा भाई आपका 147 आएगा, या फिर कुछ भी आ सकता है। तो आप दोनों से भाग कर दीजिए, आपका जो पद आएगा वही आपकी माध्यिका आ जाएगी निकल कर। चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट वाला भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है आप सामने ही, वेरी मोस्ट। यह भी बार बार आता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार ए तथा ऊंचाई बी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा, वेरी वेरी मोस्ट। यह भी बार बार आता है। इससे अगर आप इसका चाहते हैं फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने कि चित्र में यदि समांतर चतुर्भुज ABCD एक का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह भी आपको कारण लिखना है, यानी कारण भी आपको लिखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 10 भी आ चुका है आप सामने। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मैंने आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि 4πr² होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4πr² होता है। तो 4 और पाई के स्थान पर आप 22/7 रख दीजिए, और r² यानी कि r कितनी है तो आपके 7 है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 गुणा 7 यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। शायद जब आपका यानी कि 22 सत्ते 154 होते हैं, 154 गुणा 4 आप जब गुणा करते हैं तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है 4 चौक 16, और यानी कि 416, 1 4 5 20 1 21 2 तो 4 एकम यानी कि 4 चौक 16 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर निकल कर। चलते हैं अथवा वाले की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जब घन का आयतन होता है, जब घन के आयतन की बात होती है तो भुजा का होल क्यों होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि जो घन का आयतन होता है वह भुजा का होल क्यों होता है, तो यहाँ पर भुजा दी जा रही है 6, तो 6 का यानी क्यों करते हैं हम 6 जन 36 छक्का, तो 36 छक्का आपका होता है 216। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर आएगा 216 वर्ग यानी घन सेंटीमीटर, आपका आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 वाला भी दे लेते हैं जो कि आ चुका है आपके सामने है। यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1/√5 प्लस √2 में हर का परिमीकरण करना है आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हर का परिमीकरण करना है, यही भी वेरी वेरी मोस्ट है। अथवा वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं 0.6 बार यानी कि बार को P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसको व्यक्त करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समीकरण 3x + 5 = 7 को आपको हल करना है, इसका मान यानी कि x का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका फुल सॉल्यूशन क्या आएगा, यानी कि 3x को आप यहीं पर रोक लीजिए, और 7 यानी कि 7 - 5 यानी कि 2 आएगा आपका, तो ऐसे = आपका 2/3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं, ये रहा आपके सामने एक संख्या तथा उसके दुगने का योग आपका 27 है, यानी कि संख्या जो संख्या है मान लो x है, उसका दुगना क्या है, यानी कि दुगना यानी कि 2x है = 27 है, यानी कि 3x = क्या आएगा तो आपका 27 आएगा। तो यानी कि x = आपका यानी कि 9 आएगा, यानी कि 3 × 7 = 21, यानी कि 3 × 27। जी फ्रेंड, 3 × 27 यानी कि आपको यानी कि हल करना है, तो इसका हल करना है, यानी कि यह संख्या आपकी यानी कि 9 आएगी निकलकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी लेते हैं, आ चुका है आप सामने। आकृति में x और y का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि x अक्ष का यानी x का और y का मान आपको निकालना होगा। यह भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन यानी अथवा वाला भी लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। आकृति में यदि AB समांतर है CD के और कोण AP की = 5 डिग्री यानी 50 डिग्री है, तो कोण और PRD = 127 डिग्री है, तो x और y का आपको मान ज्ञात करना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन 14 भी लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक चतुर्भुज के कोण, यानी कि कोण आपके सामने है 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों को आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। फिलहाल मैं आपको इसकी सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, x यानी x से गुणा कर आप तीनों यानी कि चारों को जोड़ दीजिए। तो 3 5 8 8 9 8 9 17 17 3 यानी कि 13 और आपके 30 हो गए, यानी कि 30x यानी कि 30x = 360 डिग्री। आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x = आपका 12 आएगा निकलकर। तो 12 3 36 यानी कि पहला कोण आपका क्या आएगा तो वह 36 डिग्री आएगा, और यानी कि जब 12 5 60 यानी कि दूसरा कोण आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तीसरा कोण आपका 12 9 108 आएगा, और यानी चौथा कोण आपका 156 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला ही देखते हैं। अथवा वाला भी आ चुका है आप सामने। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो
तो दर्शाइए कि वही एक आयत है, यानी कि आपको यह सिद्ध करना होगा, इनकी सिद्ध करना होगा। आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने गोल्डन फल, यानी कि आपको याद करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड ए प्रोडक्ट आपको याद करना है। तो x+4 और x+10 आपको ये यानी कि इससे में गुणा कर दीजिए, फिर इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इसकी इसमें गुणा कर दीजिए। फिलहाल कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एक्स की जब हम एक्स में करते हैं तो x² आता है और प्लस यानी कि 10x आता है। 10x यानी कि 4x प्लस यानी कि 4x प्लस 14 यानी कि आपका x² प्लस 14x प्लस यानी 40 आपका आंसर मिल चुका है। आपको चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 16 भी देते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने y² - 5y इस प्लस 6 का आपको गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम किस तरीके से करते हैं, तो y² माइनस यानी कि 3 + 2 यानी कि 3 + 2 y + 6 आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं कि कार्तीय तल में, यानी कि जो आपको पहला ग्राफ दिया जाएगा, यानी कि जो ग्राफ दिया जाएगा उसमें आपको बताना होगा कि कार्तीय तल में बिंदुओं 4,5 -4,5 ब 4,-5 और -4,-5 का स्थान आपको निर्धारण करना है। फ्रेंड्स जो पहला यानी कि पहला जो आपके सामने जो निर्देशांक दिया जा रहा है कि 4,5 वह आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा और सेकंड वाला किस में आएगा, तो सेकंड वाला आपका दूसरे में आएगा और यानी कि जो चौथा या तीसरा वाला है वह आपका फोर्थ वाले में आएगा और ये आपका तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। चलते हैं नहीं अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि बताइए बिंदु 1,2 5,6 -5,3 और माइनस यानी कि 4, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको यही बताना होगा। तो यह होगा कि पहले वाली में आ जाएगा ये और ये भी पहले वाली में आ जाएगा। ये आपका किस में आएगा, तो ये आपका आएगा सेकंड वाले में और ये आपका किस में आएगा, तो ये आएगा आपका चौथे वाले में। तो यानी कि यह आपके मिल चुके हैं। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आ चुका है आप सामने। एक त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज है XYZ की रचना करना है आपको, जिसमें कोण y आपको 30 डिग्री रखना है और कोण z आपको 90 डिग्री रखना है। XY + YZ + ZX = 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप यह दी जा रही है, इससे आपको सिद्ध करना है, यानी कि आपको इसकी रचना करना है। अथवा वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि निम्न कोणों की आपको रचना करना है। तो 60 डिग्री की यानी कि 60 डिग्री जो होता है कोण होता है उसकी रचना आप किस तरीके से कर सकते हैं और 90 डिग्री की आप यह विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 18 भी आ चुका है आप सामने। 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया है। निम्नलिखित यानी और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं, लिखकर दिए गए हैं। परिवारों में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपके सामने दी जा रही है। इसकी आपको क्या निकालना है, यानी कि यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता आपको ज्ञात करना होगी, यानी कि आपको प्रायिकता ज्ञात करना होगी। चलते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है। एक क्रिकेट में एक महिला बल्लेबाज, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 4 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होती, तो वह यानी कि आप 30 में से 6 घटाइए तो आपका 24 आएगा, यानी कि 24/30 आपकी प्रायिकता आपको मिल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आ चुका है आप सामने है कि ये यानी सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण यानी कि 60 डिग्री होता है। आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको यह भी सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। आपको यह भी सिद्ध करना होगा। अथवा वाले दे लेते हैं। आकृति में कोण ABC = 69 डिग्री और कोण ACB = 31 डिग्री और कोण BDEC = यानी कि आपको ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन आपका वेरी मस्ट था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल